ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋर्ट ਜ਼ਰੀਏ। मनीष दुबे चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्री हिंदू तख़त। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱलेगा? हम सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा प्रशासन हमें कह रहा है उसके साथ हमें चलना चाहिए। सभी लोगों को जिस तरह से डीसी साहब ने आदेश दिया है उसका हमें अच्छे तरह से पालन करना चाहिए। और जिस तरह से देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे सैनिक का हौसला अफजाई कर रहे हैं। और हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं तन मन धन के साथ। जब भी हमारे संगठन की जरूरत होगी हमारा संगठन उनके साथ तन मन धन के साथ खड़ा रहेगा। सर, जैसे लोगों में कुछ पैनिक की स्थिति आती है या पैनिक होते हैं, तो उस स्थिति में मतलब क्या कहना चाहते हो आप लोगों को? बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है जी। अभी भी हमारे जो सैनिक हैं, सैनिकों पे हमें भरोसा है, देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है, 140 करोड़ की जनता का जो प्रतिनिधि है, हमें मोदी जी पे फुल भरोसा है कि जो भी कर रहे हैं वो हमारे अच्छाई के लिए कर रहे हैं। और हम लोग भी उनके साथ हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी उनके साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चाहे हमें मानव बम ही न क्यों बनना पड़े, हम उसके लिए बनने के लिए तैयार हैं। सब तो पहले सारे जय श्री राम। मैं अशोक तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री हिंदू तख्त, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति। आज जिस तरह से देश का माहौल बना हुआ है, देश की एकता और अखंडता के लिए हम सभी लोग तन मन धन से समर्पित हैं। जो प्रशासन की गाइडलाइन आ रही है उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें देश के अंदर बैठे हुए कुछ कट्टरपंथी, विदेश की में बैठे हुए कुछ कट्टरपंथियों से भी बचकर रहना जरूरी है। क्योंकि हम बाहर के हमले को तो रोक लेंगे, लेकिन जो देश की एकता और अखंडता को खराब करने वाले हमारे देश के अंदर कट्टरपंथी बैठे हैं, उनको भी हमें सबको रोकना है। जिस तरह से आज 18 सेक्टर में प्रशासन के द्वारा सिविल वॉलंटियर के लिए बुलाया गया था, वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने से मना किया। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कट्टरपंथी हमारे देश के अंदर है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, एवं विपक्ष की सारी पार्टियों ने एक मत होकर यह संकल्प लिया कि हमें आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। और हमारा संगठन ट्राई सिटी में नहीं, पूरे पंजाब के अंदर, पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। ट्राई सिटी में मनीष दुबे जो श्री हिंदू तख्त के हिंदू तख्त के प्रधान है, उनकी अगुवाई में यहाँ काम कर रहा है। आज हमारे वॉलंटियर जो है 18 सेक्टर भी गए थे और हम लोग प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। जो भी प्रशासन बात कहेगा उसका हम लोग पालन करेगा। और इंडस्ट्री के अंदर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इंडस्ट्रियल हैं, कि जहां भी प्रशासन हमारी जरूरत समझेगा हम वो सारे कार्य उनके साथ मिलकर करेंगे। तिवारी, जैसे कि प्रशासन ने गाइडलाइन दी है ब्लैकआउट की शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बाद, तो उसके बाद अगर इंडस्ट्री में काम होता है तो नाइट शिफ्ट कैसे? देखिए, ऐसा प्रशासन ने पहले कह दिया कि मेडिकल स्टोर जो है, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। मेडिकल की जो इंडस्ट्री है उसको भी बाहर अंदर से खोल सकते हैं, जो हमारा अभी इसकी गाइडलाइन नहीं आई है। लेकिन प्रशासन ने ब्लैकआउट करने के लिए किया कि बाहर बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, अंदर काम कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग घर में भी अंदर रहते हैं तो लाइट तो जलाना ही पड़ता है, क्योंकि ना तो कहीं किसी छोटा बच्चा है, कोई और भी जरूरत पड़ सकती है। तो हमें बाहर लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाहर लाइट होगी तो जो सायरन बजता है, जो मिसाइल आती है वो वही अटैक करती है। तो हम लोगों को प्रशासन की बातों पर ध्यान रखना है, अफवाहों पे नहीं जाना। कई ऐसे भी चैनल हैं जो अफवाहें बहुत कर रहे हैं, अफवाहों में नहीं जाना है। पहले हमने सोशल मीडिया में किसी भी पोस्ट को पोस्ट करने से पहले देखना है कि क्या सच्चाई है, उसको शेयर नहीं करना है। आज तक कल लगातार लोग पोस्ट को शेयर करते हैं, उसको भी देखना है। कई वायरस भी आ रहे हैं, तो उस वायरस को भी चेक करना, मोबाइल में डाउनलोड नहीं करना, कॉल अटेंड नहीं करनी है। तो प्रशासन लगातार नीचे स्तर तक काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ट्राई सिटी के अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, क्योंकि लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहते हैं। जो बाहर से लोग आए, मैं उनको आपके मीडिया माध्यम संदेश देना चाहते हैं। जो हमारे प्रवासी भाई हैं, कई बाहर से हैं,
हफड़ा दफड़ी का माहौल बन गया कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, तो लॉकडाउन नहीं होने वाला है। जिस तरह प्रशासन ने पहले साथ दिया, साथ देगा। हफड़ा दफड़ी न करें, सब साथ मिलकर प्रशासन के साथ चले। जय हिंद, जय भारत।